इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जा रही है। आदमी गज़ल नहीं गा रहा है, गज़ल आदमी को गा रही है। इस वक्त जबकि कविता मांगती है समूचा आदमी अपनी खुराक के लिए, उसके मुंह से खून की बू आ रही है। अपने बचाव के लिए खुद के खिलाफ हो जाने के सिवा दूसरा रास्ता क्या है? मैं आपसे ही पूछता हूँ। जहाँ पसीना पास से अधिक बदबू देता है, अपना हाथ खोकर चिमनी के नीचे खड़ा है निहत्था मजूर, वहाँ आप मुझे मजबूर क्यों करते हो? कविता में जाने से पहले मैं आपसे ही पूछता हूँ, जब इससे न चोली बन सकती है न चोंगा, तब आप ही कहो इस ससुरी कविता को जंगल से जनता तक ढोने से क्या होगा? आप ही जवाब दो, मैं इसका क्या करूँ? तितलियों के पंखों में पटाखा बांधकर भाषा के हल्के में कौन सा गुल खिला दूँ? जब ढेर सारे दोस्तों का गुस्सा हाशिए पर चुटकुला बन रहा है, क्या मैं व्याकरण की नाक पर रुमाल लपेटकर निष्ठा का तुक विष्ठा से मिला दूं? आप ही जवाब दो, आखिर मैं क्या करूं? सुविधा की तहजीब से बाहर जहां चौधरी अपना चमरौधा उतार गए हैं, कविता में वहीं कहीं नफरत का एक डरा हुआ बिंदु है। आप उसे छुओ, वह कुन मनाएगा। आप उसे कोंचो, वह उठ खड़ा होगा। लेकिन एक ज़रूरतमंद चेहरे के अलावा वह धूमिल नहीं, एक डरा हुआ हिंदू है। उसके बीबी है, बच्चे हैं, घर है, अपने हिस्से का देश, ईश्वर की दी हुई गरीबी है। यहाँ बीबी का तुक नहीं है और सही शब्द चुनने का डर है। मैं एक डर चुनता हूँ, सबसे हल्का, सबसे बारीक, सबसे मुलायम, कम अज कम जिससे मैं खुद को बांध सकूं, जुआ तोड़कर भागते हुए शब्दों को कविता में नान सकूं। बहरहाल मैं एक डर चुनता हूं, मगर उसे बाजार में रखने से पहले ही घर में बीमार बच्चे का फटे हुए दूध सा रोना सुनता हूं। बच्चा क्यों रो रहा है? मैं चुपचाप उठकर रसोई घर में जाता हूं और पूछता हूं, क्या हो रहा है? ये जानते हुए भी कि कई दिनों बाद भूख का जायका बदलने के लिए आज कुम्हड़े की सब्जी पक रही है। पत्नी का उदास और पीला चेहरा मुझे आदत सा आंकता है। उसकी फटी हुई साड़ी से झांकती हुई पीठ पर खिड़की से बाहर खड़े पेड़ की वहशत चमक रही है। मैं झेंपता हूँ और धूमिल होने से बचने लगता हूँ, यानी बाहर का दूर दूर और भीतर का बिलबिल होने से बचने लगता हूँ। आप मुस्कुराते हो? बढ़िया उपमा है, अच्छा प्रतीक है। तीक है, तीक है। और मैं समझता हूँ कि आपके मुंह में जितनी तारीफ है उससे अधिक पीक है। फिर भी मैं अंत तक आपको सहूँगा। वायदों के लालच में आप जो कहोगे वह सब करूँगा, लेकिन जब हारूँगा आपके खिलाफ खुद अपने को तोड़ूँगा। भाषा को हीकते हुए अपने भीतर, थूकते हुए सारी घृणा के साथ। अंत में कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा, हाँ मैं कवि हूँ। कवि यानी भाषा में भदेश हूँ। इस कदर कायर हूँ कि उत्तर प्रदेश हूँ।